हम अध्ययन द्वारा शैतान को क्रोधित कर सकते हैं। आमीन। मैं चाहती हूं कि आप पहला पत्रस अध्याय 1 पद 15 देखें। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15। प्रभु, हम सच में वचन से प्रेम करते हैं। पहला पत्रस 1:15 कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो और जीवन के तरीके में। बाइबल कहती कि हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन। हां, मैं सोचती हूं कि यदि परमेश्वर हमें कुछ करने की योग्यता न दे तो वो उसे करने के लिए भी नहीं कहेगा। जब तक वो हमें सही ना बनाए तब तक हमसे सही काम करने की अपेक्षा नहीं करता। जब हम नया जन्म पाते हैं तो प्रभु का बीज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करने आता है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के पास की हर बात को आप धारण कर लेंगे। भलाई का एक बीज होता है, प्रेम का एक बीज है, पवित्रता का एक बीज हमारे अंदर होता है। अब बाकी बीज के समान ही हमें से पानी देना है। ये मेरे लिए दिलचस्प है कि बाइबल में बताती है कि हमें उन बातों को वचन का पानी देना है। हमें घास को अपने जीवन से बाहर रखना है ताकि बीज बढ़ सके। हमें निरंतर उन्नति करते चले जाना है, परमेश्वर की आंखों में सिद्ध दिखना है, क्योंकि उसने हमें मसीह में सिद्ध किया है। परंतु हम उस निशानी की ओर हर समय आगे बढ़े। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं सिद्धता की निशानी की ओर आगे बढ़ता जाता हूं। जो पीछे रह गया उसे जाने देकर आगे की अच्छी बातों की ओर बढ़ता हूं। मैं आपसे ये नहीं पूछती कि क्या आप पहुंच चुके हैं। हम में से कोई नहीं पहुंचा है, परंतु मैं आपसे पूछती हूं, यदि आप आगे बढ़ते हैं आपके सारे हृदय से, आपके सारे प्राण से, आपके सारे मन से, आपके सारे बल से, तो जो परमेश्वर चाहता है कि आप बन जाए, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं सोचती कि हमें बस यही कोशिश करना है कि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसकी ओर हम बढ़ें। मैं सोचती हूं कि हम परमेश्वर जैसा चाहता है उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ते जाएं। पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। पवित्रता कोई विषय नहीं है जिसके विषय लोग पहले से उत्साहित हो जाएं। जब हम पवित्रता के विषय में बातें करते हैं तो मानो ऐसा विचार आता है, हाँ, यदि मैं पवित्र जीवन जीऊंगी तो शायद मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी जिसमें आनंद हो। मुझे इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, उसे छोड़ना है, उसे छोड़ना है। परंतु आप देखिए, वो तो शैतान का एक झूठ है, क्योंकि आप पवित्र जीवन जी सकते हैं और अच्छा समय भी बिता सकते हैं। ये सब चुनाव के विषय में है। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन जियो और जीवन का आनंद लो और भरपूरी से लो, उसके उमड़ने तक लो। पवित्र जीवन जीने का अर्थ नहीं कि प्रार्थना सभा में ही जीवन जिए। पवित्र जीवन जीने का यह अर्थ नहीं कि आप हर समय वचन को छोड़कर और कुछ भी ना कहें। हम संसार में हैं और हम इतने अधिक आत्मिक नहीं होना चाहते कि हम इस पृथ्वी पर किसी के लिए भी भले ना हो। हमें संसार में रहना है पर उसका नहीं होना है। अधिकांश मसीही ऐसे जीते मानो वे इसमें नहीं परंतु फिर भी उसके हैं। वे ऐसे काम करते मानो वे उठते और सारा दिन महिमा के बादल में तैरते और हालेलुया कोरस गाते हैं और उन्हें उनके आत्मिक सम्मान और उनकी सामग्री मिल चुकी है, परंतु यदि हम सच में उसे देखें तो उन्हें उनकी वस्तुएं नहीं मिली हैं। आपसे एक कहानी कहती हूं जिसके विषय में विश्वास करती हूं कि वो सच में अच्छा उदाहरण है। हमें संसार में रहना है परंतु संसार का नहीं होना है। यह उदाहरण तो पनडुब्बी को देखने के द्वारा है। पनडुब्बी पानी में होती है परंतु पानी की नहीं। यदि वो जमीन पर हो तो वो पानी से बाहर है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं, वो अपना काम नहीं कर रही है। देखिए, यदि हम कलीसिया में रहें तो हम हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे, नहीं, हमें संसार में जाना है। यदि मैं कुछ भी ना करूं परंतु मेरे मित्रों के साथ ही रहूं या चार करीबी मसीह मित्रों के साथ रहूं और हम बस प्रार्थना करें और बाइबल स्टडीज में जाएं और एक दूसरे के सामने हर समय वचन कहते रहें, तो हम हमारा उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे। ये शायद मुझे खुश रखे परंतु मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूं। तो जब परमेश्वर कहता है कि हमें एक अलग किया गया जीवन जीना है तो हमें उसे समझ लेना चाहिए।
इसका यह अर्थ नहीं कि जो मसीह नहीं उन्हें हम अनदेखा करें। यीशु वेश्याओं के साथ भोजन करता है, चुंगी लेने वालों के साथ में, पापियों के साथ भोजन करता था, परंतु उसने हमेशा निश्चित किया कि वो उन पर प्रभाव डाल रहा है और वे उस पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। आप सच में उन लोगों के साथ में मधुर और अच्छे हो जाएं जो आपके आसपास रहते हैं और वे मसीह यीशु में विश्वासी नहीं है, क्योंकि यदि आप अधिक आत्मिक ऐसे काम करेंगे और वे कुछ भी अच्छे नहीं है, तो जो आपको कहना है उसे सुनने के लिए वो कभी भी खुद को नहीं खोलेंगे। पनडुब्बी यदि वो जमीन पर रहे तो उसका कोई उद्देश्य नहीं और वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रही, परंतु जब वो पानी में रहती है तो जरूरी है कि वो पानी रोधक हो और पानी से दूर ना हो। समझ गए? यदि कभी पानी पनडुब्बी में चला जाए तो फिर अलार्म और आकस्मिकता के लिए कारण होता है। हमें संसार से सुरक्षित रहना है, परंतु संसार से दूर नहीं रहना है। बहुत से लोगों को मदद की बहुत आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में गए थे और उन्होंने सच में बुरा अनुभव पाया और वे सोचते कि उन्होंने कलीसिया को देखा, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को देखा है। और वे तो ऐसे स्थान पर थे जो सच में परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रही थी, और इसलिए अब उन्होंने बुरी मनोदशा रखी है, न केवल कलीसिया के लिए और न केवल परमेश्वर के प्रति, परंतु उन हरे के प्रति भी जो खुद को मसीह कहते हैं, और वे न्यायात्मक दोष लगाने वाली मनोदशा रखते हैं। और उसे केवल एक ही बात बदल सकती है, और वो ये है कि हम निरंतर उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो। आप लोगों को इसलिए नीचा ना देखें क्योंकि जो कुछ भी वे करते हैं, और यदि वो आपके मसीही चौकोन में नहीं बैठता। यह अद्भुत है कि हम कितनी जल्दी लोगों को दूर करते हैं। हम जल्दी ही उन पर दोष लगाते हैं। यदि लोगों के बालों पर नीले पट्टे हों या लिबर्टी स्पाइक्स हों, जानते हैं मैं लोगों की ओर देखकर सोचती थी तुम बस उन बागी जवानों में से एक हो। हाँ, आप जानते हैं मैंने कुछ बातों की खोज की और मैंने पाया कि कुछ लोग कुछ विशेष कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे उसे पसंद करते हैं। ये तो उनके लिए स्टाइल है और वे उसे पसंद करते हैं। जैसे मैं अपनी बातें पसंद करती हूँ वैसे ही वे अपनी बातें पसंद करते हैं। लोग हमारे समान नहीं दिखते, इसलिए उन सबको अलग रखना हमें बंद करना है। जानते हैं हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को हमारी चौकोर में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग विशेष हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ मिलकर रहना है जो बस हमारे समान है। यीशु ने 3 वर्ष के कम समय में ही पूरे संसार पर ऐसा प्रभाव डाला है जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसके चेले 12 मनुष्य, उन्होंने समाज पर कभी खत्म ना होने वाला प्रभाव डाला है। और मैं सोचती हूँ कि हमें खुद ये प्रश्न समय समय पर पूछना है कि मैं मेरे संसार पर कैसा प्रभाव डाल रहा हूं, मैं लोगों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा हूं।